मोदी कुछ नहीं, मोदी जोकर, मैंने पहले बता दिया आपको, मदारी है। जोकर क्यों लगा? डमरू 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 लेकर के मदारी नहीं खड़ा था बंदर, वही है मोदी। तो ये क्यों आपको लगा ऐसा? हैं? क्या किया उन्होंने? इसको बोलने की स्टाइल है मदारी टाइप में। अच्छा, जोकर है जोकर। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो एक हो गया बाई चांस। बीजेपी खतरे में है, इंडिया को देख करके घबराई हुई है, और जब जब इनकी सरकार आती है तब तब ये बोलती है कि हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू मुस्लिम करना तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान को आप 100 रुपया नहीं 200 रुपया आप लीटर दीजिए, उनको आप 30 रुपया दे दीजिए, तो मैं समझूंगा कि हिंदू में हमदर्दी है। अच्छा, मतलब मुसलमान के लिए वही रखिए, हिंदू के लिए कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए। आप महंगाई कर दे। आप 200 रुपये में दीजिए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कि एक खिचड़ी लगा दो, मुल्लाहा केवल मुल्लाहा को टच करते हैं और चिड़िया जो हिंदू को पकड़ते हैं। करोड़ों नौकरी चली गई है, करोड़ों नौकरी में बताइए कितने मुस्लिम हैं वहाँ पे। मुस्लिम मात्र गेहूं में घुन, जब तो हिंदू ही होंगे। ज़्यादा हिंदू हैं। जब हिंदू लोग जब गेहूं नहीं बर्दाश्त वो कर ले, तो हम भी घुन बर्दाश्त करने को तैयार। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। अमेठी में हम मौजूद हैं। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस कड़ी में हम अमेठी पहुंचे हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि कैसे रहे स्मृति ईरानी के काम, कैसे रहे प्रधानमंत्री मोदी के 9.5 साल जो इन्होंने देखे। कांग्रेस का गढ़ है अमेठी, हालांकि इस गढ़ को स्मृति ईरानी ने उखाड़ के फेंक दिया। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार जाते हैं और वायनाड में जीतते हैं। क्या राहुल गांधी दोबारा यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या राहुल गांधी यहाँ से जीत पाते हैं? नहीं जीत पाते। कुछ लोग हैं, कुछ कांग्रेस के से जुड़े हुए लोग होंगे, कुछ बीजेपी से भी जुड़े हुए लोग होंगे, अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कुछ सोच रहे हैं स्मृति ईरानी के काम के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और 2024 के चुनाव के बारे में। और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय मुद्दे हैं अमेठी की, वो क्या है जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाई, जो उम्मीद लगाए बैठे थे। कैसा रहा स्मृति ईरानी का काम आप लोगों के लिए? स्मृति ईरानी का कार्य बिल्कुल नगण्य था, कुछ भी नहीं था। यहाँ जो भी विकास कार्य पहले हो रहा था उसको भी उठा करके अलग लेकर चले गए। इंडोगल्फ भी अलग संस्था को बेच दिया है। बीएचएल भी बैठने के कगार पर है। इंसुलेटर प्लांट बंद हो चुका है। ये बाबा बुलडोजर वाले, वो बुलडोजर वोल्डोजर सब चले जाएंगे गड्ढे में। अच्छा, मोदी जी का चेहरा ये नहीं देखेंगे आप? कुछ नहीं, मोदी का क्या चेहरा है, तो जोकर है। ये जोकर है, जोकर जोकर जिसको जोकर बोलते हैं, मदारी। 56 इंच कहते हैं। कोई नहीं, 56 इंच नहीं, इसका 1 इंच भी नहीं है। अच्छा, ये केवल जुमले बात फेंकना है, जुमला करने के अलावा इसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। तो 9 साल में कितना नंबर देंगे? 0 नंबर। 0 नंबर। स्मृति ईरानी को? स्मृति ईरानी को 0 नंबर। 0 नंबर देंगे। तो स्मृति ईरानी आती हैं, आप लोग से मिली हैं? कुछ नहीं, केवल नखरे करके चले जाती है। ड्रामा में थी ना ये, ड्रामा में नौटंकी किया, वही ड्रामा वाली नौटंकी यहाँ अमेठी में आकर कर दिया है। चीनी 16 रुपये मिल रहा है। चीनी 16 रुपया, क्या तो चीनी 42 रुपया है। 13 रुपये का वादा किया था, 13 रुपये का वादा किया था, आज 42 रुपये में आज की डेट में नहीं किया। खाली जुमलेबाजी किया। हाँ, खाली जुमलेबाजी किया। यहाँ पे आगे इस सरजमी पे उसने ऐलान किया था कि 13 रुपये में बिकवाएंगे, 13 रुपये में चीनी बिकवाएंगे। आज तक नहीं बिकवाया। 13 रुपये नहीं बिका। जी हाँ, फिर आई थी, अब इस बार भी आई थी। वो तो कहती है कांग्रेस गढ़ रहा, तो क्या किया कांग्रेस ने? अरे ठीक के लिए क्या किया? अमेठी के लिए कांग्रेस यहाँ पे पैदल धूल उड़ता था, कांग्रेस की देन है। ये रोडें कांग्रेस ने बनवाई है। जगह रोड बनाया सब कांग्रेस की देन है। जगह जगह गांव जितना रोड बनवाया, जो इंटरलॉकिंग लगवाया, सब कांग्रेस की देन है। यहाँ बीजेपी ने कुछ नहीं किया, समझे? तो चर्चा तो स्मृति ईरानी का चल रहा है। सरतारा वो करते होंगे, उनके जो है कांग्रेस के विरोधी हैं, मीडिया वाले उछालते हैं कि वो तुम्हारे बीजेपी ने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किया। आज गल्ला पड़ रहा गरीबों को निःशुल्क, किसका देन है? कांग्रेस का देन है, बीजेपी का देन नहीं है, समझे? तो मोदी जी का देन नहीं है? नहीं, ये मोदी जी का नहीं, कांग्रेस का देन है जो गल्ला बढ़ रहा है। ये कांग्रेस का देन है। जब कांग्रेस का कब्जा था सीट पे, तब खुश थे आप लोग? हम बिल्कुल खुश थे। कांग्रेस आज भी हम लोग खुश हैं। अमेठी को लूटा नहीं कांग्रेस ने? अमेरिका ठीक नहीं लूटा तो स्मृति ईरानी ने लूटा, और ये बुलडोजर बाबा ने लूटा, और मोदी ने लूटा अमेठी को। कांग्रेस ने लूटा नहीं जब गढ़ रहा? जी नहीं, कांग्रेस ने नहीं लूटा। कांग्रेस ने तो विकास किया है। हाँ, ये लोग तो विनाश कर रहे हैं। मुद्दा जुमलेबाजी सिर्फ है। बताइए, क्या जुमला था? अरे क्या जुमला था? उन्होंने कहा था 50 लाख सबके खाते में देंगे, आज तक किसी खाते में आया? 15 लाख किसी खाते में आया? किसी खाते में नहीं आया। तो आज लोग बेरोजगारी पड़े हैं, सब उतर रहे हैं। कहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। अरे पशु बाजार बंद हो गए, मंडी बंद हो गई, गल्ला मंडी बंद हो गया, सब बंद कर दिया। फिर लोग जो मोदी कर रहे हैं, अरे मोदी कर रहे हैं, तो जो है इसका मोदी जो कर रहे हैं,
हमारे सैनिकों के लिए जो 4 साल सर्विस कर दिया है, 4 साल की सर्विस के बाद वो क्या करेंगे? 4 साल सर्विस के बाद वो क्या करें? आतंकवादी बनाएंगे इसको? उसका तिरंगे झंडे को बेच दिया इन्होंने तिरंगे झंडे को बेच दिया, उसको भी नहीं छोड़ा, तिरंगे झंडे को नहीं छोड़ा। उसमें कितना पैसा लेते हैं? काट लेते 25 रुपया कोटे से आता है, 25 रुपया हर कोटेदार लेता है हर एक झंडे का। इन्होंने राष्ट्र के झंडे को बेच दिया मोदी सरकार ने। देश को तो बेच रहे हैं, तिरंगे झंडे को बेच दिया इन्होंने। हैं। झंडा आपको मिलता है? झंडा मिलता क्या? हम अपना झंडा खुद लगाते हैं, कोटे लेने नहीं जाते हैं। बस पैसा कट जाता है। पैसा काट लेते हैं, कटता होगा जो लेते भक्ति तो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है देशभक्ति। देशभक्ति का पैसा ली जाती है क्या? देशभक्ति घर घर तिरंगा झंडा बोल दो, घर घर तिरंगा झंडा किया हमने, वो देशभक्ति हो गई। हर घर तिरंगा मोदी जी लाए। गद्दारी, देश की गद्दारी कर रहे हैं, तिरंगे झंडे को बेच रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मोदी है तो सुरक्षित है। मोदी कुछ नहीं, मोदी जोकर, मैंने पहले बता दिया आपको, मदारी है। जोकर क्यों लगा? डमरू 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 लेकर के मदारी नहीं कर रहा, बंदर वही है मोदी। तो ये क्यों आपको लगा ऐसा? हैं? क्या किया उन्होंने? इसको बोलने की स्टाइल है मदारी टाइप में। अच्छा। जोकर है, जोकर। अरे पूरी जनता मोदी मोदी पूरी जनता कोई नहीं कर रही है, सब चापलूसी लोग कर रहे हैं, जो चापलूस हैं। सरकार क्या कर रही है? जो कांग्रेस ने जो बनाया था उसको बेचने का काम कर रही है। हवाई अड्डा बेच दे, लाल किला को जो है प्राइवेट उसमें दे दिया, कितना पैसा आता था उससे। जो भी धरोहर है पुरानी उनको बेच देंगे, हवाई अड्डा बेच देंगे, रेलवे स्टेशन बेच देंगे। आप बेच देंगे, आप बताइए जो सरकारी संस्थानों को बेचा जाएगा तो जो आजकल के युवा हैं उनको सर्विस कहाँ देंगे आप? वो कहते घाटे में जा रही थी, तो देश का पैसा बर्बाद हो रहा था तो प्राइवेट कर दिए। देश का पैसा बर्बाद हो रहा था। जो प्राइवेट ले रहे हैं वो उससे कमाई करेंगे कि उसमें नुकसान उठाने के लिए लिए हैं, ये आप हमको बताइए। लोकप्रिय चेहरा है देश भर में, स्मृति ईरानी को लोग जानते हैं और यहाँ पे विरोध तो पच नहीं रहा है। अरे भाई, अमिताभ बच्चन को भी लोग जानते हैं। नौटंकी वालों को जो अच्छा कला करेगा तो उसको तो लोग जानेंगे ही ना, इसमें कौन सी खास बात है। चलिए, क्या नाम, शुभ नाम क्या हुआ? राजीव त्रिवेदी हमारा नाम है। त्रिवेदी है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल क्या बन रहा है 24 को लेकर के? राहुल भैया आ रहे हैं इस बार। आ रहे हैं? बिल्कुल। तो आप लोग तो पिछली बार भी कह रहे होंगे। कौन कह रहा था? ये तो गलती हो गई लोगों से। वो तो चक्कर में पड़ गए कि जो है 15-15 लाख आ जाएगा और तमाम लुभावने वादे थे। अब 5-5 किलो राशन और का केवल झांसा दे करके इधर सांड को छोड़ दिया गया है। किसान रात दिन रखवाली कर रहा है, भुक्तभोगी है। और स्मृति ईरानी केवल जो है यहाँ नौटंकी करके चली जाती हैं। बाकी यहाँ के मेगा फूड पार्क, शक्तिमान जो यहाँ हमारे इंडो गल्फ में होना था उसको लेके चलिए, कहाँ चला गया वो? अगर वो विकास करती, वास्तव में हम लोग की हितैषी थी तो बनना चाहिए था। खाद का बोरा जो है 45 किलो का था, वो 50 किलो का था, 45 किलो का हो गया। रेट उसके हाई हो गए। बिजली की स्थिति देखिए, बिजली इतनी महंगी हो गई। चीनी कैसे मिल रहा है? हाँ, चीनी 13 रुपए का वादा किया था यहीं हमारे यहाँ बरसंडा में, और आज उनकी 9-10 साल की सरकार हो गई, कहाँ चला गया? 13 रुपए का वादा उनका, 40 रुपए 42 रुपए। ईरानी के जो चेहरा आप बताया जा रहा है, बड़ा चेहरा, क्योंकि राहुल गांधी हार चुके हैं उनसे, तो उस बड़े चेहरे के सामने राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? उनका कोई टक्कर है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो एक हो गया बाई चांस, एक बार जो है हो गई, बस दोबारा अब नहीं होना है। उनकी विदाई तय है निश्चित रूप से। आज क्या इंडिया से क्यों नफरत हो गया? इसलिए कि वो विपक्ष है, विपक्ष हक की बात कर रहा है, इंसानियत की बात कर रहा है, जनता की गरीबी की बात कर रहा है। आज देखिए कि ऐसा बुरा हाल है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होना है। अभी आपको एक मिसाल बता दें, हमारा ये अपना भारत जो है गुलदस्ता है, यहाँ पे हर धर्म जात भाषा बसता है। एक बार नेहरू जी लंदन गए थे, लंदन में जाके 1 मिनट का लूँगा टाइम। नेहरू जी जब लंदन गए तो लंदन में वहाँ पे लोगों ने कमेंट किया कि आपका हिंदुस्तान कैसा है। वहाँ पे काले गोरे कई तरह के भाषा, कई तरह के लोग पाए जाते हैं। तो नेहरू और कहने के बाद वो लोग हंसने लगे और कहें मेरा देश देखो, एक गोरा है, एक इंग्लिश अकेला बोलता है, मैं पूरे विश्व में पहचाना जाता हूँ। तो नेहरू जी चुपके से सुने और उसके बाद वो लोग कमेंट करके हंसने लगे। तो नेहरू जी ने प्यार से जवाब दिया, कहीं सही आप कह रहे हो, मेरा हिंदुस्तान, वहाँ पे कई तरह के फूल है, जहाँ कई तरह के फूल, कई तरह के जात, कई तरह के कलर पाए जाते हैं, उसे गुलदस्ता कहा जाता है। आपके यहाँ एक फूल है, केवल आप फूल कहे जाते हैं, और जितना रिस्पेक्ट जो गुलदस्ता से मिलता है उतना फूल से नहीं। फिर ये लोग जब दबे तो फिर राहुल नेहरू जी ने जवाब दिया कि मेरा देश काबुल है, घोड़े कई तरह के पाए जाते हैं, गधा एक ही कलर पाया जाता है जो आपके यहाँ मौजूद है। और ये अपना गुलदस्ता है। मैं विनती करता हूँ, लोग से अपील करता हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर हिंदू मुस्लिम करना तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान को आप 100 रुपया नहीं 200 रुपया आप लीटर दीजिए,
उनको आप 30 रुपया दे दीजिए तो मैं समझूंगा कि हिंदू में हमदर्दी है। अच्छा, मतलब मुसलमान के लिए वही रखिए, हिंदू के लिए कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए। आपके लिए महंगाई कर दे। आप 200 रुपये में दीजिए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको 30 रुपया दिए तो मैं समझूंगा कि हम में और उनमें फ़र्क है। तो आप हिंदू हितैषी हैं? अरे हितैषी क्या है, आप दे तो मैं समझूंगा। सब एक प्लेटफार्म पे सजा सबको एक बराबर मिलता है। मुस्लिम जानते हो क्या है, इनके नज़र में केवल एक कांपा जो होता है ना, कि एक खिचड़ी लगा दो, मुल्लाहा, केवल मुल्लाहा को टच करते हैं और चिड़िया जो हिंदू को पकड़ते हैं। करोड़ों नौकरी चली गई है, करोड़ों नौकरी में बताइए कितने मुस्लिम हैं वहाँ पे। मुस्लिम मात्र गेहूं में घुन, जब हिंदू ही होंगे। ज़्यादा हिंदू हैं। जब हिंदू लोग जब गेहूं नहीं बर्दाश्त वो कर ले, तो हम भी घुन बर्दाश्त करने को तैयार हैं। जो आरक्षण है, आरक्षण इस तरह नहीं खत्म कर पाए तो प्राइवेट करके आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन मीडिया में, अखबारों में जो मोदी जी का चेहरा है वो तो दिखाया जाता है ना कि मोदी मीडिया बिकी हुई है। आप उनकी भाषा देखिए, हर चीज़ में वो उछाल के बात करते हैं। मैं तो तारीफ करता हूँ सोशल मीडिया की। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता कि गोदी मीडिया बेच लेता, और नहीं तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि 100 घंटे के लिए ये गोदी मीडिया ईमानदारी पे आ जाए तो ये 100 साल पीछे चले जाएंगे। बीजेपी पीछे चले मीडिया जाएगी। की वजह से टिकी हुई है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मीडिया के बदौलत चिपी हुई, क्योंकि ये झूठ और मक्कारी का है। झूठ हर बुराई का जनता तो वोट दे रही है ना, चाहे कोई किसी मुद्दे पे वोट दे, लेकिन जनता वोट तो बीजेपी को दे रही है, इससे इनकार नहीं है एक ना। बार झूठ चलता है। जैसे अभी 13 रुपया किलो चीनी बोल के गए। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि हम लोग कांग्रेस में कई जगह लोग जो है कांग्रेसी वोट पत्थर वो काम किया, पत्थर कभी दिखावा काम नहीं किया। आज देखिए जो तो नेम प्लेट ये लगा रहे हैं, काम नहीं किया तभी पत्थर लगा के साबित कर रहे हैं कि ये मेरा काम है, ये उनका काम है। ये कुछ करने वाले नहीं है। आप मानिए, मैं जैसे आपने कहा कि राहुल जी में और स्मृति ईरानी बहुत बड़ा चेहरा है, हम कहते राहुल जी के ये विकल्प ही नहीं थे। आज तो यही दुख है। और खाली इसलिए की चर्चा खूब होती खाली इसलिए था कि जब कोई सत्ता में ज़्यादा दिन रहता है तो ज़्यादा दिन रहने पे क्या होता है, लोग जब झूठ बोले तो उन्हें तो झूठ तो नहीं पता था। एक सम्मानित आदमी अगर वो झूठ बोले तो वो झूठ नहीं पता, तो उसने इज्जत दिया कि चलो इनसे बेहतर करेंगे। क्या अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया गठबंधन है डीएमके, उन्होंने कह दिया सनातन जो है वो खतरे में है, उसको बचाना। इंडिया गठबंधन जो है सनातन को मिटाना चाहती है। सनातन के भेष में कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मणिपुर का देखिए, वो वहाँ पे कितने हैं नंगे मादर जात, कितना बुरा हाल कर दिया। एक भी नहीं, किसान पे 750 लोग मर गए, एक भी शोक व्यक्त नहीं किया। नोटबंदी में 150 लोग मर गए, एक भी शोक व्यक्त नहीं किया। अगर एक क्रिकेटर का, एक फिल्मी दुनिया वाले का अगर उंगली में चोट भी आ जाता है तो ट्वीट करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है, तो इतिहास बना दिया है, क्योंकि ये झूठ से नहीं चलता है। झूठ हर बुराई का जड़ है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। ठीक है, सनातन खतरे में है, इंडिया गठबंधन सनातन मिटाना चाहता, क्या कहेंगे? इस तरह का आरोप जो है इंडिया गठबंधन पे लगता है, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से बीजेपी खतरे में है, सनातन खतरे में नहीं। सनातन खतरे में नहीं है। इस समय बीजेपी खतरे में है। उनको लग रहा है कि बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो गठबंधन बना है उसमें 60% वोट जो है इंडिया गठबंधन के पास है, और ये 60 में बाकी लोग जो हैं अन्य हैं, उसी में बीजेपी भी है। वो जान नहीं है कि जो है इस बार जो होने वाला है, जो भारत हमारा, जो इंडिया, पूरा देश हमारे जो इतिहास रचने जा रहा है 2024 के इलेक्शन में, बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होने जा रहा है। वही भय वो दिखाना चाहते हैं, धर्म से जोड़ने की बात, उसको धर्म से जोड़ रहे हैं कि सनातन खतरे में। सनातन खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है, ये भय है उनको। तो यहाँ पे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उनके इसमें क्या माहौल चल रहा है? क्या वो स्मृति ईरानी को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में एक तमगा लगा हुआ है कि राष्ट्रवादी होने का, हिंदुत्व हितैषी होने का एक तमगा तो लगा हुआ है। वो ठेका नहीं लिए हैं किसी ब्राह्मण का या हिंदुत्व का। और पहले भी बताइए कौन सा ब्राह्मण बना दिया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में? हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने तो पहले से, अगर वो मुस्लिम के हितैषी थे केवल, तो प्रमोद तिवारी जैसे नेता और एनडी तिवारी जैसे नेता और तमाम पूरा लिस्ट है, उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री सब जो है वो ब्राह्मण बने। और इनके उसमें जो है, इनके राज्य में बताएं कौन सा मुख्यमंत्री ब्राह्मण है? तो आपके हिसाब से कांग्रेस ब्राह्मण हितैषी है? बिल्कुल हितैषी ब्राह्मण की पार्टी, और वो सबको लेके चलने वाली पार्टी है। हिंदू मुस्लिम उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको पसंद करते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि स्मृति ईरानी ब्राह्मण साहब के हैं, अगर ऐसे होती ना तो उनकी लड़की गोवा में बियर बार नहीं खोलते, और किसी सहेली के, जो सहेली ने उनको घर बसाने को दिया, उस सहेली के भी आदमी को नहीं, टिप्पणी से बचिए थोड़ा। नहीं हड़पते। तो ये चीज़ आप समझिए
कि ये चीज़ इनमें नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक ब्राह्मण हमारे साथी हमारे दोस्त हैं। आज उनका छवि अलग है। अगर छवि बनाना है तो बनावटी मत बनाए, ओरिजिनल बनाए, बस यही कहना है। तो क्या सनातन खतरे में है या फिर ठीक है चल रहा है? नहीं नहीं, सनातन कोई खतरे में नहीं है। हम लोग तो एक हैं, सब लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। एक आप क्या कहेंगे? हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में कभी नहीं था, ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदू खतरे में होगा। बीजेपी खतरे में है। इंडिया को देख करके घबराई हुई है, और जब जब इनकी सरकार आती है तब तब ये बोलती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना है, ना रहेगा। कौन खतरे में है? खतरे में बीजेपी है। ये अपने को खतरा महसूस कर रही है, इसलिए ये धर्म का आड़ लेकर के दुनिया को बरगलाती है कि हिंदू खतरे में है। इंडिया नाम चेंज कर दिया इसमें। इंडिया का नाम इंडिया 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 ही इंडिया, भारत भारत, हिंदुस्तान, कुछ भी कहो इसको, इसका नाम इंडिया थोड़ा है। तो क्या अरे इंडिया इंडियन जो है गुलामी का संकेत है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूजिंग अलायंस है इसका नाम पूरा। इसका इंडिया थोड़ा है, इंडिया तो एक ग्रुप, वो इसका एक संगठन है। इंडिया कोई वो नहीं है, इंडिया तो है ही है। इंडिया रहेगा, भारत रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। मोदी जी रहेंगे कि नहीं? मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, बीजेपी नहीं रहेगी। जब सनातन खतरे में होती तो 800 बरस मुसलमानों ने यहाँ राज किया, हुकूमत किया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, ताजमहल बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। बहुत ऐसी ऐसी मंदिरें बनाया है कि जो कुख्यात हैं इस सारी दुनिया में। कहाँ सनातन खतरे में थी, अब खतरे में है। जब अंग्रेजों ने राज किया, जब मुगलों ने राज किया और कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तब सनातन खतरे में नहीं रहा। नहीं रहा, आज इनके राज में खतरे में है। खतरे में भड़काऊ बयान बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हम लोग भैया कांग्रेस को सोच रहे हैं बस। कांग्रेस का सोच रहे हैं। जी हाँ, चलिए, आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस ही हैं हम। कांग्रेसी। आप? कांग्रेस। आप बताइए। कांग्रेस ही को। चलिए, तो यहाँ पे जो है और भी कुछ लोग से ले लें। आप क्या सोच रहे हैं भैया किस बारे में? 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 में राहुल गांधी जीते हैं यहाँ। अरे आप लोग तो हराए हैं अभी। हराए यहाँ नहीं है, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा। और वो प्रशासन ने हराया, अडानी अंबानी ने हराया उनको पैसा देके। प्रशासन ने हराया है। क्या क्या चल रहा है मन में? राहुल गांधी आएंगे इस बार। आएंगे राहुल गांधी? हाँ। स्मृति ईरानी का? स्मृति ईरानी जाएंगे। स्मृति ईरानी का कोई काम काज थोड़ी है यहाँ पे। स्मृति ईरानी यहाँ आई थी बाजार में, बरसंडा बाजार में, जो 13 रुपए किलो शक्कर बिचवा रही थी। 13 रुपए किलो क्या दोबारा मुड़ करके आई नहीं, यहाँ देखा नहीं। इस बार आई थी अभी हफ्ता भर पहले, किसी से कोई बातचीत नहीं, चुपचाप अपने लोग आई और चली गई। आई और चली गई। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? कैसा रहा? राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी। स्मृति ईरानी में क्या दिक्कत है? अरे नहीं ठीक, ठीक सब है। जानवर खेत खाए लिए भैया। अच्छा, जानवर से परेशान हैं। क्या शुभ नाम हुआ? अलीम। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि जान लो तो स्मृति ईरानी इतने हो या वो हो जाए, वो तो 13 रुपए किलो चीनी बांटना चाहिए थी। चीनी नहीं आया 13 रुपये। अच्छा, 13 रुपए किलो चीनी। चीनी कहाँ आई? उन्होंने तो इसी जगह पर कहा था चलो 13 रुपये किलो चीनी मतलब देंगे चलो। आज तक 13 रुपये किलो चीनी नहीं आ पाई। खाते में कितने पैसे गए, कितने लाख रुपए आ गए जो है। मोदी जी ने किसको कितने लाख रुपए दे दिए? अभी तो वोट दिए थे राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी को वोट दिया, मतलब राहुल गांधी को वोट देंगे चलो। हार गए, हार जाने का, जीत जाने का कोई मेरा ठेका थोड़ा होता है। वो हारना जीतना तो एक काम है, मतलब वो तो एक बुनियादी चीज मतलब है। ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से क्या मन में चल रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो क्या यहाँ पे अमेठी के लिए काम स्मृति ईरानी कुछ किए? नहीं, कुछ नहीं, नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए, तो यहाँ पे जो है तमाम लोगों से हमने बातचीत की, सबकी अपनी अपनी जो है प्रतिक्रिया रही, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।